नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने बुधवार को लखनऊ पहुंचकर अखिलेश यादव की मौजूदगी में राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया। उन्हें समाजवादी पार्टी ने समर्थन दिया है, हालांकि वो निर्दलीय के तौर पर ही जाएंगे। सिब्बल ने कहा कि उन्होंने 16 मई को ही कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। इस बात की आशंका पहले से लगाई जा रही थी कि कपिल सिब्बल को कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने की सूरत में वो समाजवादी पार्टी के जरिए राज्यसभा जा सकते हैं। कपिल सिब्बल ने सपा के नेता आजम खान के मुकदमे को लड़ा था और उन्हें जमानत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। माना जा रहा है कि सिब्बल को राज्यसभा चुनाव में समर्थन देकर अखिलेश यादव ने आजम खान की नाराजगी को दूर करने की कोशिश की है। कांग्रेस से इस्तीफे के ऐलान के बाद कपिल सिब्बल ने इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए कहा कि मेरी भविष्य की योजना जन विरोधी नीतियों पर काम करने वाली बीजेपी की मौजूदा कांग्रेस से इस्तीफे के ऐलान के बाद कपिल सिब्बल ने इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए कहा कि मेरी भविष्य की योजना जन विरोधी नीतियों पर काम करने वाली बीजेपी की मौजूदा सरकार का विरोध करने के लिए विपक्ष को एकजुट करने की है। इसके अलावा जब उनसे कांग्रेस पार्टी को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अब वो कांग्रेस में नहीं है, इसलिए कांग्रेस के किसी भी नेता के बारे में अभी कुछ भी नहीं बोलेंगे। पार्टी में रहकर तो बोला जा सकता है, लेकिन अभी कुछ नहीं, ऐसा नहीं जो राजनीति की संस्कृति के साथ असंगत हो। बिहार में जाति आधारित जनगणना को लेकर अब सर्वदलीय बैठक 1 जून को की जाएगी। जेडीयू संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि बीजेपी जो पहले इसका विरोध करती थी अब इस बैठक में शामिल होगी। बता दें, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को संकेत दिया था कि जाति आधारित जनगणना पर सभी की राय लेने के लिए एक सर्वदलीय बैठक 27 मई को बुलाई जा सकती है, अगर सभी पार्टियां प्रस्तावित तारीख पर सहमत हों। उन्होंने कहा था कि बैठक के बाद उनकी सरकार जातिगत जनगणना पर काम शुरू कर देगी। बता दें, जाति आधारित जनगणना पर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक मत हैं। उन्होंने इसको लेकर मुलाकात भी की थी, लेकिन बीजेपी इसके खिलाफ दिखाई देती रही है। गुजरात में कांग्रेस से इस्तीफा देने के कुछ दिनों बाद पाटीदार आंदोलन से निकले नेता हार्दिक पटेल ने मंगलवार को द इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए कहा कि इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों में एक महत्वपूर्ण भूमिका में वो नजर आएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ये चुनाव एक तरफा बीजेपी के पक्ष में होगा। ये पूछे जाने पर कि क्या वो भाजपा को एक विकल्प के रूप में सोच रहे हैं, हार्दिक ने कहा कि ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए। एक अन्य सवाल के जवाब में कि क्या बीजेपी की ओर से उनके पास कोई प्रस्ताव आया, इस पर हार्दिक ने कहा कि प्रस्ताव और सौदे कमजोर लोगों के लिए होते हैं, मजबूत लोग अपने लिए जगह बनाते हैं। हालांकि अपने सभी विकल्प खुले रखते हुए हार्दिक ने कांग्रेस की तुलना में बेहतर चुनावी रणनीति रखने के लिए आम आदमी पार्टी की भी तारीफ की। कर्नाटक के मंगलुरु में स्थित मलाली जुमा मस्जिद के नीचे एक हिंदू मंदिर जैसी वास्तुशिल्प की आकृति मिलने के बाद तनाव का माहौल है। यह आकृति पिछले महीने 21 अप्रैल को मस्जिद कमेटी की ओर से कराई जा रही मरम्मत के काम के दौरान मिली थी। इस आकृति के मिलने के बाद हिंदू संगठनों ने ऐलान किया था कि वो बुधवार सुबह 8:30 बजे के पास ही मंदिर में तांबुला प्रश्न का धार्मिक आयोजन करेंगे। इसे देखते हुए इलाके में 26 मई के सुबह 8 बजे तक धारा 144 लागू कर दी गई है। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को भी तैनात किया गया है। हिंदू संगठनों का कहना है कि पहले इस जगह पर मंदिर रहा होगा, तभी ये आकृति यहाँ मिली है। ज्ञानवापी, कुतुब मीनार, यूनिफॉर्म सिविल कोड और मुसलमानों के सामने पेश तमाम संकटों पर विचार करने के लिए देवबंद में जमीयत उलेमाए हिंद ने 28 मई को एक कॉन्फ्रेंस बुलाई है। यह कॉन्फ्रेंस 2 दिन तक चलेगी। इसमें करीब 5000 उलेमा, मुस्लिम बुद्धिजीवी, मुस्लिम विद्वान शामिल होंगे। जमीयत के प्रवक्ता मोहम्मद अजीमुल्लाह ने बताया कि इस जलसे में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमात इस्लामी समेत तमाम मुस्लिम तंजीमों को भी बुलाया गया है। कुछ मुस्लिम बुद्धिजीवियों को व्यक्तिगत रूप से निमंत्रण भेजा गया है। इस जलसे का मुख्य एजेंडा मुसलमानों के सामने पेश सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक चुनौतियों पर विचार करना है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर शहर में स्थित जिन्ना टावर का नाम बदले जाने की मांग को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं का नेतृत्व पार्टी के राष्ट्रीय सचिव सुनील देवधर ने किया। पुलिस ने देवधर सहित कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। बीजेपी कार्यकर्ताओं की मांग है कि जिन्ना टावर का नाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखा जाना चाहिए। इस मांग को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को गुंटूर शहर में मार्च निकाला। बीजेपी नेता सुनील देवधर ने कहा कि राज्य की वाईएस जगन रेड्डी सरकार अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण कर रही है। गेहूं के निर्यात पर बैन के बाद अब सरकार ने चीनी के निर्यात पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है। मंगलवार को विदेश व्यापार महानिदेशालय यानी डीजीएफटी ने एक अधिसूचना में कहा कि चीनी का निर्यात 1 जून से प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया है। ऐसा करने का उद्देश्य घरेलू बाजार में इसकी उपलब्धता बढ़ाना और कीमतों में बढ़ोतरी को रोकना बताया गया है।
पाबंदी का यह आदेश 1 जून से 31 अक्टूबर 2022 तक या अगले आदेश तक जारी रहेगा, जो भी पहले हो। हालांकि आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि ये पाबंदी CXL और TRQ के तहत यूरोपीय संघ और अमेरिका को निर्यात की जा रही चीनी पर लागू नहीं होगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि मंकी पॉक्स के अब तक कम से कम 19 देशों में फैलने के मामले सामने आ चुके हैं। इसने कहा है कि इन देशों में मंकी पॉक्स के अब तक 131 मामले पुष्ट किए जा चुके हैं और 106 संदिग्ध मामले हैं जिनकी पुष्टि की जानी है। इसी के साथ कनाडा में 10 नए मामलों की पुष्टि हुई है और इस तरह वहां अब तक 15 मामले आ चुके हैं। कनाडा में स्वास्थ्य अधिकारियों ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने क्यूबेक में मंकी पॉक्स के 10 नए मामलों की पहचान की है। मंकी पॉक्स यूरोप और उत्तरी अमेरिका में हाल के हफ्तों में पाया गया है। यूके, स्पेन, पुर्तगाल, जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस, नीदरलैंड, इटली और स्वीडन जैसे देशों में मामलों की पुष्टि हुई है। मंकी पॉक्स एक संक्रामक बीमारी है जो संक्रमित जानवरों से मनुष्यों में फैलती है। पाकिस्तान में इमरान खान के द्वारा आज बुलाए गए आज़ादी मार्च को लेकर अफरा तफरी का माहौल है। लोगों को रोकने के लिए पुलिस ने जगह जगह रास्ते बंद कर रखे हैं और आंसू गैस के गोले भी दागे जा रहे हैं। हालांकि आज़ादी मार्च के लिए जा रहे लोगों ने कई जगह पुलिस की कोशिशों को नाकाम कर दिया है और रास्ते में लगाए गए शिपिंग कंटेनर्स, बैरिकेड्स को भी हटाकर आगे बढ़ गए हैं। बता दें, इमरान खान ने ऐलान किया था कि 25 मई को PTI इस्लामाबाद में बड़ा जलसा करेगी। हालांकि इसको रोकने के लिए प्रशासन की ओर से भी बंदोबस्त किए गए हैं, लेकिन पाकिस्तान में इसको लेकर तनाव का माहौल बना हुआ है। इस दौरान स्कूल, ट्रांसपोर्ट, अस्पतालों तक को भी बंद कर दिया गया है। परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद ऑफिशियल से इसको लेकर जवाब तलब किया है। पाकिस्तान में इमरान खान के लॉन्ग मार्च से पहले पाकिस्तान के पंजाब में सरकार ने बुधवार को दावा किया कि आज़ादी मार्च से पहले PTI के लाहौर पदाधिकारियों के वाहनों से हथियार बरामद किए गए हैं। लाहौर के DIG ऑपरेशन सोहेल चौधरी ने कहा कि पुलिस को कुछ दिन पहले शहर में अवैध हथियार लाए जाने की सूचना मिली थी। कल नाकेबंदी के दौरान हमने 5 कारों को रोकने की कोशिश की। बाद में PTI लाहौर के पदाधिकारियों जुबैर नियाजी और बजाज नियाजी के घरों पर छापेमारी की गई। वहां पर हथियार बरामद किए गए। उन्होंने कहा कि नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उन्होंने कहा कि पुलिस ये सुनिश्चित करेगी कि मार्च कानून के अनुसार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। PML नेता मरियम नवाज शरीफ ने भी बरामद किए गए हथियारों की तस्वीर को ट्वीट किया और लिखा, यह तथाकथित लॉन्ग मार्च का बदसूरत चेहरा है, यही मंसूबे हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।